हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पर। तो आप लोग देख सकते हैं अपने घर के बाड़ी तरफ हैं। हम लोग घर के पीछे जो बाड़ी है उसी में आए हुए हैं और वीडियो बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कुरान शरीफ को मोबाइल में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। तो 2 दिन पहले की बात है, मस्जिद गए थे। हम लोग का जो मस्जिद है जामा मस्जिद, वहीं पर गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। जोहर का वक्त था, नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ लेके पीछे आ रहे थे, क्योंकि आगे सब में पूरा बच्चे लोग बैठा हुआ था, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था। तो सोचे पीछे आके कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे। तो पीछे आए तो उस वक्त एक लड़का बैठा हुआ था और मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ रहा था। तो हमको लगा कि कुरान शरीफ को तो किताब की शक्ल में ही पढ़ना चाहिए, तो मोबाइल में क्यों पढ़ रहा है। अपने मस्जिद के जो इमाम हैं उनसे मिले कल फजर के बाद। तो उनसे सवाल किए कि क्या मोबाइल में कुरान शरीफ को पढ़ सकते हैं। वो बोले कि हाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन जब कुरान मजीद मौजूद ना हो तब, या किसी सफ़र में हो या कोई परेशानी में हो, कुरान मजीद मिल नहीं रही हो, किताब की शक्ल में जो है वो मिल नहीं रही हो, तब मोबाइल में पढ़ सकते हैं कुरान को। हम बोले ठीक। उनसे एक सवाल और पूछे, जैसे हम लोग सुनते हैं ना तकरीर में कि कुरान को पढ़ना इबादत है, छूना इबादत है, सुनना इबादत है, देखना इबादत है, तो क्या मोबाइल में भी ये चीज़ अप्लाई होता है। तो उन्होंने जवाब दिया बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो कुरान शरीफ नहीं है, वो कुरान शरीफ का अक्स है, तो उसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। उनको बोले कि मोबाइल में तो बहुत बुरी चीज़ें भी होती हैं। उन्होंने सीधा जवाब दिया कि हमारे दिमाग से ज़्यादा बुरी चीज़ मोबाइल में नहीं होती है, हमारे अंदर गलाज़त है। बोले कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि नमाज के वक्त ऐसा ख्याल आ जाता है कि किसी को बता भी नहीं सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। फिर भी कुरान को हिफ्ज़ करके हाफिज़ कुरान अपने सीने में बाकी रखता है कुरान को। तो इसका जवाब तो मिल गया। लेकिन उन्होंने आखिरी में ये कहा, ये बात कही उन्होंने कि कुरान शरीफ को जहाँ तक हो सके किताब की शक्ल में जो है कुरान मजीद, उसी में पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो लज्जत है, जो मारिफत हासिल है, वो मोबाइल में नहीं है। आप कभी मोबाइल में कुरान शरीफ की तिलावत करके देखना, उतना मज़ा नहीं आता है जितना किताब में पढ़ने में मज़ा आता है। मिसाल के तौर पे कोई औरत है, वो अपने बच्चे को लेकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। वो चाहेगी कि आईने में हम चूम के अपने बच्चे को प्यार करें और वो चीज़ महसूस हो, हमें वो लज्जत मिले, कलेजे को ठंडक मिले। तो ऐसा नहीं होता है। जब आपके पास बच्चा है तो आपको बच्चा को चूमना पड़ेगा, तभी आपको वो महसूस होगा। एक बात और है, 2018 या 19 में हम लोग जमात गए थे। उस वक्त मौलाना साद साहब अपने बयान में बोल रहे थे कि अगर एक बोतल में पेशाब को रखा जाए, उस बोतल को खाली करके उसमें पानी भर दिया जाए, तो कोई शख्स उसमें पिएगा पानी। तो सारे लोग जवाब दिए नहीं, और ये ऐसा हो भी नहीं सकता, कोई पीने का कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसमें पेशाब को रखा गया है। उस वक्त में आम हो गया था कि लोग मोबाइल में ही कुरान शरीफ को पढ़ रहे थे और जो किताब की शक्ल में कुरान मजीद उसको छोड़ रहे थे। तो इसीलिए लोगों को समझा रहे थे मौलाना साद साहब कि जब पेशाब वाले बोतल में पानी नहीं पी सकते, उसी तरह मोबाइल में भी कुरान शरीफ को ना पढ़ें। वो समझा रहे थे, वो मना कर रहे थे कुरान शरीफ को मोबाइल में पढ़ने से, क्योंकि उस वक्त एकदम आम हो गया था, लोग अपने मोबाइल में ही कुरान शरीफ को पढ़ने लगते थे। लेकिन अब वैसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो मोबाइल में ही कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान मौजूद होने के बावजूद भी। हमारे इमाम साहब भी वैसे ही बताए कि जब मौजूद ना हो किताब, तब आप मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।